नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त खान सर से इंस्पायर होकर मैं भी वीडियो बनाने लगा हूँ। तो चलिए, मैं आपका भार्गव सर। आज हम नए टॉपिक के साथ हैं। आज हम बात करेंगे अरावली की श्रेणियाँ, अपशिष्ट जिनको पर्वत कहते हैं, जो बची हुई है और प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जो है शुरू किया है नया टॉपिक। इससे पहले जो प्रायद्वीपीय पठार क्या है इसके बारे में मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको पुराना देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज, काफी डिटेलिंग की है और ढूंढा है आपके। मुझे नहीं लगता है कि अगर किसी भी एग्जाम में अरावली श्रेणी से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे कोई छूटेगा। जो नहीं लिखा है वो आपको यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें अरावली श्रेणी के बारे में तो राजस्थान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में अगर अरावली श्रेणी नहीं होती तो यहाँ पे पूरा रेगिस्तान होता, पूरा रेतीला होता। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि अरावली से राजस्थान को क्या फायदा है, तो बहुत सारे फायदे हैं। एक तो इसमें से नदियां निकलती हैं, जैसे ये लूनी हो गई, माही हो गई, साबरमती है, और सारी नदियां हैं, जिसकी वजह से राजस्थान का जो देखिए, राजस्थान को ये जो आपकी अरावली श्रेणी है दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले को उत्तर दिखा दीजिए, नीचे वाले को दक्षिण। तो दक्षिण वाला हिस्सा, तो दक्षिण वाला हिस्सा जो है काफी हरा भरा है, और क्योंकि नदियां काफी निकल रही है। ठीक है, तो ये एक विशेष बात हो गई कि अरावली श्रेणी से राजस्थान को क्या फायदा हो। ये मैंने इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, आपको फिगर मैंने बना दिया है, फिगर देख लीजिए। ये गुजरात से गई राजस्थान, हरियाणा, फिर दिल्ली। ठीक, तो 4 राज्यों से होकर गुजरती है अरावली श्रेणी। ठीक है, अगर आप फिगर बनाएंगे तो आपको आराम रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अरावली श्रेणी जो है गोंडवाना, जो प्राचीन भूखंड रहे खूब बड़े बड़े, बहुत पुराना है, उसका एक अंग रहा है। जिसके बाद टूटे फूटे इन सब चीजों के बीच सबसे पुरानियों में से एक है। अरावली की जो श्रेणी है सबसे पुरानियों में से एक है। ठीक है, लगभग कितनी पुरानी है देख लीजिए। इसका निर्माण 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह सबसे पुरानियों में से एक है। जो पुरानी है तो क्या हुआ, धीरे धीरे टूटते टूटते घिसते घिसते अब इसके अवशेष बचे हैं। अवशेष मतलब अपवर्तित होती होती घटती 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 अवशेष बचे, इसीलिए इसको अपशिष्ट पर्वतों में भी कहा जाता है। ठीक है, अगर अपशिष्ट पर्वतों की बात आती है तो इसका जिक्र आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। विश्व की सबसे प्राचीनतम में से एक है अरावली। देखिए, ये देखिए, अरावली की पश्चिम की ओर से माही, लूनी और बाना और साकी और साबरमती नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नदी तो लूनी, माही और साबरमती नदी है। ठीक है, बाकी भी नदियां निकली हैं जो मैंने नहीं लिखी। तो ये नदियां में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आगे बाना नदी कहाँ से निकलती है तो ये आपको आना चाहिए कि अरावली की श्रेणियों से निकलती है। ठीक है, लूनी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो है लूनी जो है कहाँ लुप्त हो जाती है, तो आपका जवाब होगा कच्छ के रण में। ठीक है, आगे अरावली संस्कृत शब्द किससे बना है? संस्कृत शब्द अरा और वली से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है चोटियों की रेखा। ठीक, अरा और वली 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? क्या होता है? चोटियों की रेखा। अगर कभी पूछा जाए, इसकी लंबाई गुजरात से दिल्ली 800 किलोमीटर है। कितनी है देखिए, ये डिजिट मैंने कई जगह देखे, इसकी डिजिट्स में काफी अंतर है, तो आप इतना माइंड नहीं करिएगा। ठीक है, अगर आप चेक करिएगा तो नेट से देखा, तो मैं कई चीजों में देखा तो इस पे काफी अंतर है। ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन चेंजेस है। ठीक है, तो ये बता दिया है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से होके गुजरती है। मेन जो इसका भाग है 80% भाग, 80% जो अरावली श्रेणी का है वो कहाँ है आपका? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में 80% भाग है। ठीक है, और देखिए, राजस्थान को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांटती है, इसकी जो औसत ऊंचाई है 930 है। अगर हम राजस्थान को बात करें, राजस्थान के बारे में, राजस्थान ये है, इसमें मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, कोशिश की है। तो ऊपर वाला जो भाग हमने बोले उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण, यानी 2 भागों में राजस्थान को बांट रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है दक्षिण चौड़ी और ऊंची है, उत्तर की सकरी और कम चौड़ी है। मतलब जो इधर वाला पोर्शन है ये चौड़ा है और ऊंचा भी है,
इधर वाला जो पोर्शन है वो सकरा है और ऊंचाई उसकी कम हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। रायलसीमा पहाड़ी पर बना है जो अरावली का भाग है। ठीक है, रायलसीमा के बारे में आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति भवन रायलसीमा पहाड़ी पे बना हुआ है, इसका जो अरावली का ही भाग है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति से भवन से याद आया कि आज नए राष्ट्रपति का जो है शपथ हो गई है द्रौपदी मुर्मू जी, और उम्मीद करते हैं कि उनका कार्यकाल अच्छा चलेगा। और एक आदिवासी है, झारखंड से बिलोंग करती है, पहले वो राज्यपाल थी। कभी इसमें भी एक दिन वीडियो में बनाऊंगा अच्छे से कायदे से, क्योंकि आने वाले समय में करंट टॉपिक है, जबरदस्त इससे पूछा जाएगा उनके इतिहास के बारे में। ठीक है, वो शिक्षिका भी रही है, मतलब पहली जो है वो राष्ट्रपति बनी है जो आदिवासी है और राष्ट्रपति बनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे ऊंचा जो बताया जा रहा है इसका जो पर्वत है माउंट आबू में स्थित है और जिसका नाम गुरु शिखर है, जिसकी जो लंबाई है 722 मीटर है। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। सीसा, जस्ता, कांसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहाड़ियों के पश्चिम में थार मरुस्थल, इसके पश्चिम में है थार मरुस्थल। पूरब इधर हो गया, पश्चिम इधर, यानी कि इधर थार। ये मरुस्थल तो सबको पता ही है, राजस्थान का मैप देखे होगे, पिक्चरें देखे होगे बहुत सी। तो ये जो मरुस्थल है इसका नाम है थार का मरुस्थल। पश्चिम में है, यानी कि इस तरफ ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया। हमने बताया था कायदे से कि पश्चिम पूरब मैप पे कहाँ दिखते। अगर मैप के रूप में कुछ चीजें याद करनी हो तो आसानी से आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सीसा, जस्ता, कांसा प्रचुर मात्रा में है। जाहिर सी बात है, राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो मिलता है आपको खनन के लिए, खनिज जिसको कहते हैं, वो सीसा, जस्ता, कांसा मिलता है। ठीक है, देखिए इनके जो अरावली जो श्रेणी है इसका कई जगह नाम है। जैसे उदयपुर में इसका नाम है जग्गा की पहाड़ियां, अलवर में नाम है हर्षनाथ की पहाड़ियां और दिल्ली में इनको कहा जाता है दिल्ली की पहाड़ियां। ठीक है, आगे ये जो है अरावली पर्वतों के रूप में निर्माण हुआ है जो अपरदन के कारण अवशिष्ट पर्वतों के रूप में शेष है। कार्बन डेटिंग के आधार पर बता रहे खनन जो है यहाँ पे 5वीं शताब्दी से हो रहा है। 5वीं शताब्दी, बहुत पुराना हो गया भाई 5वीं शताब्दी। और राजस्थान का 93% राजस्थान के क्षेत्रफल का एक हिस्सा, मतलब जो आपका अरावली श्रेणी है उसमें जो टोटल है वो राजस्थान के क्षेत्र, सबको पता है कि राजस्थान जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, उसमें से 9.3% जो है ये अरावली श्रेणी जो है अधिग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो मुझे लगता है काफी चीजें हो गई हैं। बाकी अगर आप बात कर ले तो अगर पूछा जाए तो ऐसी कौन सी नदियां हैं जो राजस्थान से होकर इधर गुजर रही है, जा रही है आपके गुजरात में, तो आपको नदियों के नाम बता सकते हैं आसानी से। ये देखिए ये दिल्ली है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है दिल्ली किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है या फिर राष्ट्रपति भवन या आसपास का इलाका किधर आता है, तो आपको बताना होगा अरावली की श्रेणियां। ठीक है, सबसे प्राचीनतम श्रेणियों के रूप में है। तो काफी पॉइंट बता दिए हैं। आजकल एक हमने किसी से पूछा कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो फिर पता क्या कहा, पढ़ना कौन चाहता है कोई, तो सही बात है। और खैर मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, कभी तो कोई पढ़ेगा। तो ये वीडियो हो गया है, उम्मीद करते हैं थोड़ा छोटा लिखा है, छोटा छोटा, क्योंकि हमें भी काफ़ी चीज़ें कोशिश करता हूँ एक बार में। अगला हम लोग पढ़ेंगे और अगली पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, विंध्याचल की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। इस तरह जितनी भी पहाड़ियाँ हैं इंडिया में ये हम सारी पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।